हिंदू धर्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे भगवान हैं। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली 330 मिलियन भगवान मिलेंगे। व्हाट? रियली? और उनमें से एक जिनके सभी भक्त हैं वो है भगवान शिव। पर भगवान शिव के बारे में हमारी लैक ऑफ नॉलेज, हमारी अज्ञानता के वजह से उनके बारे में ऐसे कई मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेमजीत एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ गॉड्स एंड मिथोलॉजी। शिव जी के कई पूजा हम शिवलिंग पर करते हैं, पर ऐसे कई मौकों पर हमने पाया है कि लोग शिवलिंग को भगवान शिव की जेनिटल से जोड़ते हैं। शिवलिंग को पुरुष की लिंग से जोड़ा गया है क्योंकि शिवलिंग लिंग नाम में ही तो सब है। बट लेट्स डाइव डीप इनटू इट। पहले हमें यह समझना है कि ये आइडिया, ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में आई कैसे और ये इतना पॉपुलर क्यों है। अर्ली 16th और 17th सेंचुरी में जब मुगल्स ने हमारे देश को कब्जा करना शुरू किया, तब उन्होंने इस मिसकॉन्सेप्शन को लोगों के बीच पॉपुलराइज करना शुरू किया। कुछ लोगों के दिमाग में यह बैठ गई थी कि शिवलिंग वल्गर है। बाद में 17th और 18th सेंचुरी में हमारे देश में ब्रिटिश के आने के बाद इस आइडिया को, या ये कहे इस मिसकॉन्सेप्शन को और भी हवा दिया गया। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने भी इस बात को मान लिया। पर असल में सच्चाई क्या है? देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का प्रतीक है शिवलिंग। संस्कृत में शिव का अर्थ होता है कुछ नहीं यानी नथिंगनेस, और लिंगम का अर्थ होता है प्रतीक यानी सिंबल। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी की इंडियन थियोलॉजियन, जिन्होंने अपनी स्तुति निर्वंश शक्तम में भी शिवलिंग को यूनिवर्स की कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ नथिंग बताया है, जिसका सिंपल मीनिंग यह है कि हमारा यूनिवर्स शिवलिंग के शेप में है। और इस बात को शिव पुराण में भी बताया गया है। शिवलिंग की कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई अंत है। ये अनंत यानी इन्फिनिट को रिप्रेजेंट करती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में मतभेद हो गया था। वो दोनों जानना चाहते थे कि उन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा सुप्रीम है। तब वहां एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसमें से ये आवाज आई कि जो भी उस स्तंभ के अंत या शुरुआत को ढूंढेगा वही ज्यादा ताकतवर होगा। दोनों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उस स्तंभ के ना अंत को ढूंढ पाए और ना ही उसके शुरुआत को। तब भगवान शिव उस स्तंभ में से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और शिव जी के इस रूप को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ये हमारे देवादिदेव महादेव की फॉर्मलेस, बिगिनिंगलेस और एंडलेस कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। और शिवलिंग में हम भगवान शिव की इसी इंफिनिट रूप को ही पूजते हैं। सो शिवलिंग को किसी गलत चीज से जोड़ना, इसे मेल या फीमेल जेनिटल से जोड़ना एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत है। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिल रही है तो प्लीज गिव अस अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसे और भी वैल्यू पैक्ड वीडियोस आने वाली है। कई लोग मानते हैं कि शिव जी की पत्नी सिर्फ देवी पार्वती नहीं थी, बल्कि उनके दो पत्नियां थी। और यह बात सही भी है और गलत भी। सही इसलिए कि भगवान शिव के 2 पत्नियां थी, देवी सती और देवी पार्वती। और गलत इसलिए क्योंकि देवी पार्वती भी देवी सती का ही एक रूप है। देवी सती के पिता महाराज दक्ष प्रजापति उनकी शादी से खुश नहीं थे। जब महाराज दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब देवी सती ने प्रोटेस्ट के रूप में खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। देवी सती ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। सो टेक्निकली भगवान शिव के 2 पत्नियां थी, पर लॉजिकली दोनों एक ही थे। देवी सती और देवी पार्वती की एग्जिस्टेंस एक ही है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग भगवान शिव को गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले भगवान के रूप में भी पिक्चराइज करते हैं। बात पूरी गलत नहीं है, पर पूरी सही भी नहीं है। सो भगवान शिव का गांजे के साथ क्या रिलेशन है? समुद्र मंथन के दौरान सिर्फ अमृत ही नहीं, बल्कि हलाहल नाम का एक बहुत ही खतरनाक विष भी निकला था, जो पूरी संसार को खत्म करने वाला था। इसलिए दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, जिसके बाद भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस विष के इफेक्ट को कम करने के लिए बाकी भगवानों ने भगवान शिव को भांग पीने के लिए दिया था। सो भगवान शिव ने भांग सिर्फ उस पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए पिया था, एक मेडिसिनल पर्पस के लिए पिया था, ना कि झूमने के लिए। आज हम इस एपिसोड में गूगल सर्च की एक बहुत बड़ी ब्लंडर को भी सही करेंगे। हमने ये कहा था कि गूगल सर्च करने पर हमें 330 मिलियन भगवान मिलेंगे, पर यह सही नहीं है। संस्कृत में कोटि का मतलब होता है सुप्रीम, और यहाँ 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ भगवान नहीं, बल्कि 33 सुप्रीम है, जो 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति से बनता है, जिनको 33 देवता कहा जाता है। और इन सब के ऊपर है भगवान शिव। और इसीलिए हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे इंपॉर्टेंट भगवान माना जाता है। उन्हें पुराणों में विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर कहा गया है, पर साथ ही वो दयालु भी थे।
उनकी कहानी के कई मौकों पर विनाश करने वाला भगवान शिव कई बार सेंसिटिव और इमोशनल भी थे, और इसीलिए हम सब उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं।